आज मैं मैथमेटिक्स में इंटर सेकेंड ईयर सीबीएसई और जैक बोर्ड दोनों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये मेरा दूसरा वीडियो है मैट्रिक्स पे। और पहला वीडियो में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी में 3.2 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3.2 को बनाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा और साथ साथ में एग्जांपल्स, डिफिनेशन और कुछ एनसीईआरटी में जो हमको लग रहा है कि शायद हो सकता है कि स्ट्रेंथ से ना सॉल्व हो, मैं उस क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करके भी यहाँ पे इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, दैट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यानी दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जबकि दोनों का ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए जिसका एलिमेंट है 3 4 7 2 -5 एंड 8, बी बराबर ये लिया है और सी बराबर यहाँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए का जो ऑर्डर है 2/3 है, बी का ऑर्डर भी 2/3, यानी ए और बी को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सी का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, यानी 2 रो और 2 कॉलम है, जो कि ए के ऑर्डर या बी के ऑर्डर के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए और सी को या बी और सी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल है। इसका मतलब ए प्लस बी या ए माइनस बी दोनों पॉसिबल है, यानी दोनों हम निकाल सकते हैं जो भी ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन ए प्लस माइनस सी यानी ए को सी में जोड़ना या ए को सी में घटाना या बी में सी जोड़ना या बी में सी को घटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो है दोनों का ऑर्डर का इक्वल होना। अगर दोनों का ऑर्डर इक्वल हो तभी हम ऐड कर सकते हैं। और एडिशन क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है। जैसे अब हम मान लीजिए ए और बी को ऐड करना चाहते हैं, ए और बी को ऐड करना चाहते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में डिस्कस किया गया था। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है ए के जिस पोजीशन पे एलिमेंट है वो बी के उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए हमने यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए, आसानी के लिए, आपको समझ में अच्छे से आए इसके लिए हमने यहाँ पे प्लस करके लिखा है, डायरेक्ट ऐड नहीं किया है। तो 3 ऐड होगा 7 में, 4 ऐड होगा 3 में, 7 8 के साथ ऐड होगा 2 -1 -5 +4 8 -6, वही यहाँ पे हमने लिखा है। फिर इसको कैलकुलेट करके यहाँ मेंशन कर दिया 10 7 15 1 -1 2। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट समझाने के लिए कि कौन कौन सा एलिमेंट आपस में ऐड हो रहा है, यहाँ पर हमने प्लस प्लस करके लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट वैल्यू को लिख सकते हैं, मेंटली कैलकुलेट करके 3 + 7 10 हो जाएगा, डायरेक्ट 10 लिख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आप इस तरह शो कीजिए। सेम वे में ए माइनस बी अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 में सब्ट्रैक्ट होगा कौन? 7, 4 में 3, 7 में 8, 2 में -1। देखिए 2 में -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड सो समझ में आ रहा होगा। और इसका वैल्यू फिर अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको कि अगर मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, हमने कोई मैट्रिक्स लिया, इसे आर्बिट्री मैट्रिक्स लिया हमने, तो अगर इस मैट्रिक्स को कोई पर्टिकुलर नंबर के, जो नॉन जीरो नंबर है, के से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ए को के से मल्टीप्लाई किया है तो के इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाइड हो गया, यानी के इंटू A1 1, के इंटू A1 2, के इंटू A1 3, वही सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ। के जो है इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का रूल होता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे मान लीजिए ए बराबर हमारा यही है, इसी में मान लीजिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 4a = 4 इंटू इतना, या 4 से डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो हमने पहले डायरेक्ट नहीं किया है, तो 4a बराबर हो गया 4 इंटू ए का वैल्यू हमने वही लिया जो वहाँ पे था, 3 4 7 2 -5 8 लिखा। अब देखिए 4 अंदर अगर जाएगा तो सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सब में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, ये 12 हो गया, 16 28 8 -20 8 चौके 32। तो सिंपली जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसमें कोई बड़ा ऐसा कुछ रूल है नहीं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए डी कोई मैट्रिक्स है, ये जो हमने लिखा है, तो
अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसा, कुछ नंबर ऐसा है जो सब में कॉमन है, सबका एक फैक्टर है, तो आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेने का रूल भी वही होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर नंबर को कॉमन लेना है तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेना होता है। जैसे मान लीजिए हम 2 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हर एलिमेंट में 2 डिवाइड हो गया, यानी हर एलिमेंट से 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, 5, 10, यहाँ पे 4, 7, 8, 6, 11, 6, यानी अगर हमने 2 कॉमन लिया तो 2 खाली 6 से कॉमन नहीं होगा, इसके अंदर के सारे एलिमेंट से 2 कॉमन होगा। तो सेम वे में अगर आप अंदर लेके जाते हैं तो 2 इसके हर एक एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होता है। अगर आप बाहर निकालते हैं किसी पर्टिकुलर फैक्टर को तो वो हर एक एलिमेंट से बाहर निकलता है। ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन लेना, किसी कांस्टेंट के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करना या किसी कांस्टेंट को कॉमन लेना का सिंपल सा नियम है। चलिए अब इस पर एक हमने सवाल लिया, इस सवाल डायरेक्ट हमने बुक से नहीं लिया है, उस टाइप का सवाल लिया है, एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए a बराबर हमारा ये है 4, 7, 8, 9, b बराबर 3, 2, -1, 4 है, तो हमको मान लीजिए b - a या 2a - 3b फाइंड आउट करना है। तो चलिए b - a निकालते हैं, तो पहले b को लिख देंगे, माइनस करके a को लिख देंगे। जो डायरेक्ट मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं वो डायरेक्ट लिख देंगे वैल्यू। ये हम जस्ट समझाने के लिए पूरा b लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं, फिर उसको घटा रहे हैं। तो घटाने का वैल्यू क्या हुआ, 3 - 4 -1 हो गया, 2 - 7 -5 हो गया, -1 - 8 -9, 4 - 9 -5, आंसर हो गया। अब मान लीजिए आपको 2a - 3b, सेकेंड क्वेश्चन, तो 2a - 3b, तो 2 इंटू a का वैल्यू लिख दिया, -3 इंटू b का वैल्यू लिख दिया। अभी हमने जाना था कि अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो वो नंबर उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 8, 14, 16, 18, 3 इसके हर एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 9, 3 इंटू 2 6, -3 12। अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, यानी 8 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1, 14 में सब्ट्रैक्ट हुआ 6 तो क्या हो जाएगा हमारा 8, 16 में माइनस थी तो प्लस हो जाएगा 19 हो गया, 18 - 12 यानी 6, ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, आप इस तरह क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 में तो आपसे बन जाएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं मैट्रिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके मेंशन भी कर दिया कि इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए अब देखते हैं। तो मान लीजिए ए एंड बी कोई 2 मैट्रिक्स है, तो ए बी यानी ए और बी को मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हैं, यानी ए बी पॉसिबल तभी होगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स यानी व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये नेसेसरी कंडीशन है ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का, यानी 2 मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जबकि पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। चूँकि यहाँ पे पहला ए है इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, दूसरा मैट्रिक्स बी है इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। कौन पहले कौन बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ याद रखना है कि पहला जो भी रहेगा उसका नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरा मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ रोज के। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर ए का ऑर्डर m/n है, बी का ऑर्डर अगर n/p है, तो पहला का देखिए नंबर ऑफ कॉलम n है, दूसरे का नंबर ऑफ रोज n है, यानी पहला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रोज के बराबर है। इसका मतलब ए बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बी ए को मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि बी ए को मल्टीप्लाई करने के लिए बी का नंबर ऑफ कॉलम हो गया p बराबर होना चाहिए ए का नंबर ऑफ रोज। ए का नंबर ऑफ रोज कितना है m, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं p और m बराबर नहीं है, यानी b का कॉलम और a का रोज बराबर नहीं है। इसका मतलब बी ए को मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, यानी बी ए हमारा नहीं निकलेगा जबकि ए बी निकल जाएगा। इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स में ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं होता है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस रूल को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव लॉ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो खैर उतना ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 मैट्रिक्स अगर आपको मल्टीप्लाई करने के दिया रहेगा तो आपको सिर्फ देखना है कि पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है या नहीं है। अगर पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, सिंपल सा है।
अब सवाल ये उठता है कि जब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर भी बिना मल्टीप्लाई किए भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए हमने m/n लिया है, ऑर्डर ऑफ बी n/p लिया है। ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए। तो जो कंडीशन है हमारा मल्टीप्लाई करने का, उस कंडीशन में यानी कि ए का कॉलम और बी का रो देख लीजिए बराबर है, और बराबर है तो इन दोनों को क्या कीजिए, आप इन दोनों को यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, इन दोनों को गायब कर दीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए। तो क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे पहले m मिल रहा है, बाद में क्या मिल रहा है p। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स ए बी मिलेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m/p। यानी जो हमारा कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन का, उस कंडीशन को ही आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। यानी पहले का कॉलम दूसरे को रोज को गायब कर दीजिए, दोनों बराबर ही होगा। जो बचा वो जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर ऑफ ए बी हो गया हमारा m/p। तो भाई हमने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर m/p होगा। तो चलिए अब कुछ मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं हम लोग। और हमने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, 4-5 एग्जाम्पल हमने लिया है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिना इसके आपका मैट्रिक्स में अच्छा मार्क्स ला पाना मुश्किल है। तो चलिए एक मैट्रिक्स हमने लिया ए, ऑर्डर आप देख रहे हैं 2/3 है। बी एक मैट्रिक्स लिया 3 4 5 6 7 एंड 1 1 है, इसका ऑर्डर हमारा क्या है 3/3 है। तो एक ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 3/3 है। तो देखिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई ए बी हम निकलेगा, और ए बी जो निकलेगा हमारा तो क्या होगा, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 2/3, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2/3। यानी ए का कॉलम जो कंडीशन होता है, बी का रो बराबर होने कंडीशन, तभी मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों को गायब कर दीजिए, तो जो बचा 2/3 हमारा ए बी का ऑर्डर होगा। तो जब हमको पता चल गया कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने पहले ए को लिखा, फिर बी को लिखा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अब मल्टीप्लिकेशन जाने बहुत केयरफुली देखिए ध्यान से। पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। पहला का रो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरे के कॉलम के साथ में, यानी इसका रो इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए मल्टीप्लाई हुआ 2 × 3 6, 3 × 6 18, 4 × 1 4। तो पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब ये पहला रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। दूसरा कॉलम क्या है 4 7 -1, तो 2 × 4 8, 3 × 7 21, 4 × -1 -4 हो गया। फिर ये पहला रो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 10, 3 × 9 27 एंड 4 × 8 32। ये रहा। सेम वे में जब पहला रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको स्टॉप कर देंगे। अब दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा, दूसरा रो मल्टीप्लाई होगा, ए का दूसरा रो मल्टीप्लाई होगा इसके सारे कॉलम के साथ में। चूँकि दूसरा रो थोड़ा नीचे है तो नेक्स्ट एलिमेंट आप नीचे लिखेंगे, तो 190 मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के साथ में, तो 1 × 3 9 × 6 0 × 1 0 हो गया। सेम वे में 1 × 4 9 × 7 0 × -1, 1 × 5 9 × 9 0 × 8, ये रहा। तो ये हमारा हमने प्लस प्लस करके आपको इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको पता चले कि कौन सा नंबर किसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है इसको लिखने में, एक काम और कर सकते हैं। तो पेंसिल से आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग में आपको अगर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है अभी भी, तो क्या कीजिए जो 2 3 4 है ना, तो इसको मान के चलिए 3 आदमी है, वो चलते चलते आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे आके गिर गया। तो गिरा तो क्या कैसे गिरेगा, तो 4 सबसे आगे है तो गिरेगा, तो क्या होगा 4 सबसे नीचे रहेगा। उसके ऊपर में कौन है 3, उसके ऊपर में आ जाएगा हमारा कौन 3, उसके पहले कौन है 2, सबसे ऊपर में हो जाएगा 2। तो पेंसिल से आप लिख दीजिए, हमने यहाँ पे पेन से लिखा। अब आप देखिए ध्यान से 2 3 4 का आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको और इसको जिसके सामने जो है पहला कॉलम और बाहर में जो एलिमेंट लिखा हुआ उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए। तो वही लिखा हुआ हमने देखिए 3 × 2 6, 6 × 3 18, 1 × 4 हो गया 6 18। फिर दूसरे कॉलम से बाहर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 8, 7 × 3 21 -1 × 4। फिर तीसरे कॉलम से बाहर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया 10 27 32 हो गया। तो अंदर वाला सारा पहला दूसरा तीसरा तीनों कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अगर चौथा कॉलम होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन है नहीं, तो इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, पेंसिल से आप मिटा दीजिए। अब आपका फिर है ये 190, तो 190 से मल्टीप्लाई करना है इसके, तो फिर से आप यहाँ पे
190 लिख लीजिए, 190 लिख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 6 × 9 54, 1 × 0 वही लिखा हुआ 3 54 0, फिर 4 63 और ये हो गया 0, फिर इसके साथ 5 81 और 0 वही लिखा हुआ। तो अगर आप डायरेक्ट समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट समझ पा रहे हैं तो इसके रो को यहाँ पे कॉलम बना के लिख लीजिए और इसके कॉलम से बाहर वाले को फिर सेकंड कॉलम से फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक लाइन में लिखिए। फिर पहला रो का सब हो गया, फिर दूसरे रो को यहाँ पे कॉलम बना के लिख लीजिए, उसको पहले से फिर दूसरे से फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करके और थोड़ा 3 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप बनाएंगे प्रैक्टिस करते हुए तो धीरे धीरे एडेप्ट कर जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब इसी को ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है 18 4 22 6 28 28 29 - 4 25, ये हो गया 69, ठीक है, 57 67 और ये हो गया आपका 86, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया यार BA इज़ नॉट पॉसिबल। BA पॉसिबल क्यों नहीं है? तो ध्यान से देखिए, BA पॉसिबल होने के लिए A का कॉलम B के रो के बराबर होना चाहिए। तो A का कॉलम 3 है, सॉरी BA को पॉसिबल होने के लिए B का कॉलम A के रो के बराबर होना चाहिए। तो B के पास कितना कॉलम है 3, जबकि A के पास रो कितना है 2। तो B का कॉलम A के रो के बराबर नहीं है, इसलिए B और A को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वही लिखा हमने, हियर B इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A। आई होप कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। हमने 1-2 एग्जाम्पल और लिया मल्टीप्लिकेशन पे, चलिए उसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं हम लोग। फिर हमने लिया नेक्स्ट, और हमने डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखे, डायरेक्ट उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा आपको मालूम है, रो मल्टीप्लाई होता है कॉलम के साथ में। तो 3 × 3 9 हो गया -14, वही लिखा हुआ है। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो, तो 3 × 6 18 -16। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे 3 - 2 लिख के भी इस कॉलम को बाहर वाले से फिर सेकंड कॉलम को बाहर वाले से सेम 4 5 भी यहाँ पे लिख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही आएगा 12 35, फिर हो गया 24 और 5 × 8 40। यानी पहला रो पहला कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरा कॉलम के साथ, पहला रो फिर तीसरा अगर है तो, लेकिन नहीं है, फिर दूसरा रो पहला कॉलम के साथ, फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ, जो आया इसको ऐड कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्डर इसका क्या है 3/1 है, इसका क्या है 1/3, यानी पहले वाले में एक कॉलम है, दूसरे वाले में एक रो है, यानी पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 से, तो 4 हो गया। और किससे मल्टीप्लाई है नहीं, इस कॉलम में और कोई एलिमेंट है नहीं। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर पहला रो का एलिमेंट जो है इसके पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो का एलिमेंट तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से यानी 8, 2 मल्टीप्लाई हुआ 9 से यानी 18, 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, फिर 5 मल्टीप्लाई हुआ 20 45 एंड 0, ये मेरा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल हमने लिया है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, तो 3 - 4 12 वही मेंशन किया। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकेंड कॉलम, तो 3 × 2 6, -1 × 5 -5, 4 × -4 -16। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम 9 - 6 32 वही लिखा हुआ हमने। और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप आराम से यहाँ पे 3 - 1 4 को बाहर भी लिख दीजिए। अब आप देख लीजिए पहला कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए बाहर वाले से, तो ये आ जाएगा। फिर सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर थर्ड कॉलम को सेम वे में आप सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ में, सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ में, सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम के साथ में। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो बाहर में लिख लीजिए। ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि हमको लग रहा है कि शायद आपसे ये हो जाएगा। तो बाकी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये इसका है, ऐड करके ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हमने डिस लिया हुआ है। यहाँ पे A, B और C 3 मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है। हमको वेरीफाई करना A + B - C बराबर A + B - C है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब भी आप मैट्रिक कैलकुलेशन कहीं पे कर रहे हैं ना, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को कैलकुलेट किया जाता है।
तो ब्रैकेट में b माइनस सी है और यहाँ पे आप देख लें ब्रैकेट में a प्लस बी है। तो सबसे पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। तो पहले तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे कि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना। हमने टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन नहीं लिखा है, पेज बचाने के लिए यहाँ पे, लेकिन आप जरूर लिखेंगे a b c दिया हुआ है इतना, तो आपको ये वेरीफाई करना है, ये चीज़ मेंशन करके तब बनाना शुरू करेंगे। हमने डायरेक्ट लिखा हुआ b माइनस सी, तो हमने b का वैल्यू लिखा, ये c लिखा, दोनों घटा दे, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 0 माइनस वन हो गया, माइनस सी माइनस 1 माइनस 4 हो गया, 4 माइनस 0 4 हो गया, एंड सो ऑन। जब b माइनस सी निकल गया, हमारा ब्रैकेट वाला निकल गया, तो अब हम LHS निकाल रहे हैं, a प्लस बी माइनस, वही LHS लिखा, a प्लस बी माइनस सी। ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, हमने मेंशन कर दिया, b माइनस सी हमने निकाला है, वो लिख दिया हमने, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको मालूम है नॉर्मल एडिशन है, 2 प्लस माइनस 1 है, माइनस होगा 1 हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 4 3 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, एंड सो ऑन। ये आपका हो निकल गया, LHS निकल गया, a प्लस बी माइनस सी मिल गया इतना। अब RHS में देखना है, ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग a प्लस बी निकालने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी के लिए आपको ए बी का वैल्यू ये ऑलरेडी मालूम, a प्लस बी निकालेंगे, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, सिंपल सा है। इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, ऐड करके ये आ जाएगा, एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत आसान सा चीज़ है, आप सिंपली देख सकते हैं इसको। जब a प्लस बी मिल गया तो RHS हमारा क्या है, a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी हमने निकाला है, वो वैल्यू लिख दिया, c का वैल्यू क्वेश्चन में दिया वो लिख दिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो देखिए ये जो आपको आया है RHS में और उधर जो LHS था, दोनों आपस में इक्वल है, चेक कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए LHS हमारा, LHS का वैल्यू हमारा ये है 1 माइनस 1 3 7 2 7, और RHS भी मेरा वही आया है, RHS भी 1 माइनस 1 3 7 2 7 3 2 4 हमने लिख दिया। हियर वी सी दैट LHS इक्वल टू RHS, हैंस गिवन क्वेश्चन इज वेरीफाइड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ, इन दोनों को ऐड करना है, तो नॉर्मल सा ये है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ वो लिखा जाना चाहिए, तरीका यही होता है बनाने का कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले उसको राइट डाउन कीजिए, फिर बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पे हमने डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया है, आप पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। देखिए साइन से मल्टीप्लाई किया नॉर्मली, तो हो गया साइन इंटू कॉस्ट। आपको मालूम है मल्टीप्लाई जब भी होगा तो वो सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया साइन इंटू कॉस्ट थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, साइन इंटू कॉस्ट, तो माइनस पहले से है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस्ट हो गया। सेम वे में कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया गया इसको, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस्ट थीटा, कॉस 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 स्क्वायर हो गया, कॉस 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 स्क्वायर, कॉस इंटू साइन यानी साइन इंटू कॉस। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस साइन थीटा कॉस्ट थीटा, ये प्लस साइन थीटा कॉस्ट है। जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कट के जीरो हो जाएगा, जीरो लिख दिया आपने। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो लिख दिया, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो लिख दिया, और ये माइनस है और ये प्लस है, ऐड करेंगे तो कट जाएगा, जीरो हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको मालूम है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, दैट्स हो गया हमारा कितना 0 1 1 0, दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ एग्जाम्पल यहाँ पे, ये सब हमने एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन है, हमने एग्जैक्ट नहीं लिया ताकि आप लोगों को बनाने के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिले, हमने उस टाइप का लिया है। अब आप एनसीईआरटी ट्राई करेंगे, बनेगा वो सवाल। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का लगा कि आपसे नहीं बनेगा, उसको हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2a प्लस 5b दिया हुआ है इतना, एंड 3a प्लस 4b दिया हुआ है इतना, हमको a एंड b निकालना है। तो चलिए दोनों को पहले लिख ले रहे हैं, जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू 2a प्लस 5b इतना दिया हुआ है, 3a प्लस 4b इतना दिया हुआ है। तो आप नॉर्मली जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं एक्स वाई वाला, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यानी पहले बैलेंस करके एक्स को बैलेंस करके घटा देते हैं, एक्स कट जाता है, फिर एफ का वैल्यू पुटअप करके या वाई को बैलेंस करके वाई काट के एक्स निकाल लेते हैं, सेम वे में। इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2a है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से। वही हमने लिखा कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दे रहे हैं। इक्वेशन 1 को देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 से, वही लिखा हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया 15b, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इधर तो मैट्रिक्स है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया हमारा 30 0 60 120। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6a प्लस 8b हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 20 200 एंड 40,
सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 है प्लस है, ये माइनस कट गया, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7 भी यहाँ लिखा है हमने। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे 30 माइनस 80 माइनस 50, 0 माइनस 20 लिखा हमने, 60 माइनस 200 माइनस 140 होगा, 120 माइनस 40 सॉरी 80 हो जाएगा। तो 7 भी इतना हो गया, b बराबर होगा 7 से डिवाइड होगा, डिवाइड भी होगा तो क्या होगा, हर एलिमेंट में जाके डिवाइड हो गया तो हो गया -50/7 -20/7 और 7 डिवाइड करेंगे तो -20 और ये हो गया 80/7। ये b का वैल्यू मिल गया। अब हम a निकालेंगे, तो a निकालने के लिए क्या करना है, b को काटना है। तो b को काटने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20b आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, देखिए यहाँ पर हमने वही लिखा है कि इक्वेशन 1 को 4 से, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। इक्वेशन 1 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 20b, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 40 0 80 160, तो वही लिखा हमने। सेम वे में इक्वेशन b को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 5 से। इक्वेशन b को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन b को 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे, इक्वेशन b को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये लिख दिया गया है, ये दिखाने का जरूरत नहीं है। b में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये +20 -20 कट जाएगा, 8 माइनस 15 हो गया -7 है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, 40 माइनस 200 है -160 -50, 80 में 500 सब्ट्रैक्ट करें तो -420, 160 में 100 सब्ट्रैक्ट करें 60 हो गया। डिवाइड करें तो -7 से डिवाइड करेंगे तो सबके सिंबल को चेंज कर देगा, जो माइनस है जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, तो वही हो गया हमारा यहाँ पे 160/7 एंड सो ऑन। वो आपको समझ में आ रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि उसमें हमको किसी तरह का कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आ रहा थी। एक आंसर हो गया, बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट्स ऑल, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और हमने लिया है कि सवाल है 3 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस इक्वल टू 7 इंटू दिस, तो हमको x y z एंड t निकालना है। तो चलिए पहले हमने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, और हमको लग रहा है कि ये समझ में आ रहा होगा और आसान है, इसलिए बहुत डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार खाली आपको दिखा देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मली 3x 3y 3t 3z लिख दिया हमने। 4 से मल्टीप्लाई किया 28 20 -4 12 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई किया 0 7 35 42, ये नॉर्मल एडिशन है तो ऐड कीजिए 3x + 28 3y + 20 3t -4 हो जाएगा एंड 3z + 12 इक्वल टू राइट साइड तो यही रहेगा। दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो आप पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल रहे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो 3x + 28 बराबर होगा 0, तो 3x बराबर हो गया -28, x बराबर हो गया -28/3, ये मेरा x का वैल्यू हो गया। फिर नेक्स्ट को इक्वेट करें, 3y + 20 बराबर हो गया 7, 3y + 20 7 हो गया, तो 3y हो गया 7 - 20, दैट सिंपल है, y बराबर हो गया -13/3, 3 से डिवाइड हो गया। फिर नेक्स्ट इक्वेट करेंगे 3t - 4 बराबर 35 सॉरी 3t - 4 35 हो गया, 3t बराबर 4 ऐड करेंगे 39, तो t 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 30। फिर नेक्स्ट इक्वेट करेंगे 3z + 12 बराबर हो गया 42, तो 3z बराबर हो गया 42 - 12 दैट मीन्स 30, तो z से डिवाइड करेंगे 30/3 दैट इज़ 10, हमारा आंसर हो गया, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, इसी टाइप से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमने इसलिए जानबूझ के लिया है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्वेट आप कर रहे थे और वैल्यू निकल जा रहा था, तो कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट इक्वेट करने से वैल्यू नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ ना कुछ इक्वेशन मिलेगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करने से वैल्यू मिलेगा। चलिए वही देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 2 इंटू दिस ये क्वेश्चन है, कुछ खास एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन को हमने लिख दिया। 2 से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमने कर दिया, और हम बार बार बोल रहे हैं कि आसान है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि खाली आपको इस तरह के दिखा देने से भी आपका काम चल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो हमको मिल गया -13 बराबर w, यानी w बराबर -13, आंसर हो गया। नेक्स्ट इक्वेट कर रहे हैं -13x इक्वल होगा x - y, तो -13x बराबर होगा x - y, तो y इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो y बराबर होगा 14x, लेकिन x y का वैल्यू हमको मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने इक्वेशन मान के छोड़ दिया और इसको फर्दर सॉल्व अभी हमने नहीं किया। नेक्स्ट वाले को इक्वेट कर रहे हैं, तो 2y - 3 = 5 है, तो
तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 5, तो 2y बराबर हो गया -3 रहा के प्लस यानी 8, तो y बराबर 4 मिल गया। अब y बराबर 4 इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा तो x निकल जाएगा, तो y बराबर 4 इक्वेशन 1 में हम पुट कर दे रहे हैं, तो 4 बराबर 14x, x बराबर 2/7 हो गया। तो क्या होता है कभी कभी जब आप इक्वेट करते हैं, जैसे यहाँ पे w का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया लेकिन एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिला, तो नहीं मिलेगा तो कोई इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन मान के स्टॉप कर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे आपको कोई ना कोई इक्वेशन या कोई ना कोई वैल्यू ऐसा मिलेगा जिसके हेल्प से आप इन वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो वही हमने किया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखिए 2z माइनस 3w बराबर 20 है, तो 2z माइनस 3w बराबर 20, w हम पहले निकाल चुके हैं -13, पुटअप किया हमने w -13, तो 2z प्लस 13 बराबर 39 बराबर 20, 2z बराबर हमारा हो गया 59, z बराबर हो गया 59/2, ये निकल गया हमारा x, y, z और w का वैल्यू। ये सब हमने एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिया है, हमने उस टाइप का क्वेश्चन लिया। अब हमने एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी का, और ये हमको लगा शायद आप लोगों से ना बढ़े, इसलिए हमने एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को लिया है ताकि हम इसको सॉल्व करके दे दें और आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, कॉस माइनस साइन एक्स 0 वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स पहले हमने लिख लिया। तो देखिए हमको जो प्रूव करना है उसमें एफ एक्स है, एफ वाई है और एफ एक्स प्लस वाई, 3 चीज़ें है। क्वेश्चन में सिर्फ एफ एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई हमको निकालना पड़ेगा। ये हम ध्यान से देखिए, एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, अगर x के जगह पे अगर आप y पुट करेंगे तो एफ वाई बराबर क्या होगा, तो जहाँ जहाँ इधर भी x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो वही हमने किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y पुट कर दिया। एफ वाई बराबर हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y, देखिए cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। फिर हमको एफ एक्स प्लस वाई चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई कैसे मिलेगा, तो इस एफ एक्स में x के जगह आप x प्लस वाई पुट कर देंगे। तो इधर भी राइट साइड में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या होगा, x के जगह आप x प्लस वाई, तो मिल जाएगा हमको cos x प्लस वाई माइनस साइन x के जगह आप x प्लस वाई, यहाँ पे नहीं है x तो वैसे रहेगा, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। और यही मेरा RHS है, तो RHS मेरा मिल गया है, एफ एक्स प्लस वाई मेरा RHS है, RHS हमने निकाल लिया है। अब हमको दिखाना है कि LHS यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स जो ये है, एफ वाई जो ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होता है। तो चलिए अगले स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो LHS हमने लिया एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई ये हमारा LHS है। एफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख दिया हमने, एफ वाई का वैल्यू हमने निकाला है उस पेज में, दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया हमने। तो चलिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों को। तो मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, फिर 0 इंटू 0 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम, तो हो गया माइनस है, तो माइनस cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन x इंटू कॉस वाई, फिर ये तो 0 ही है। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम, तो cos x इंटू 0 0 होगा, माइनस साइन x इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0, तो 0 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब फिर सेम वे में सेकेंड रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, तो साइन x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0 रहा। फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन x इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 0 रहा। फिर 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये डायरेक्ट फार्मूला पे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी के फार्मूला पे, तो मालूम है फार्मूला क्या होता है cos a प्लस बी, तो हमने लिख दिया cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई हो गया cos x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, इसको पहले लिख दिया, दोनों प्लस हो जाएगा, तो हमने इसको पहले लिख दिया। तो क्या है ये, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये तो 0 है, 0 रहने दिया। फिर इसको देखिए फार्मूला पे है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए जो प्लस था उसको पहले लिखा हमने, जो माइनस था उसको बाद में लिख दिया। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई पहले लिखा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये 0 है, इसको 0 ही रहने दिया, और नीचे में 0 0 1 था, उसको एज इट इज हमने रहने दिया। तो ये देखिए हमको मिल गया cos x प्लस वाई,
माइनस बाहर रहेगा, और ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी यानी साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। ये तो ऑलरेडी जीरो है, जीरो ही रहने दिया, ये भी जीरो, ये वन वैसे रहने दिया। अब ये साइन एक्स प्लस वाई था वही रहने दिया। अब ये देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, तो कॉस एक्स प्लस वाई लिख दिया, बाकी जीरो जीरो वन। और ये हमारा क्या है, एफ एक्स वाई प्लस वाई का वैल्यू है जो LHS है हमारा, सॉरी RHS है, तो एफ एक्स प्लस वाई हो गया इक्वल टू RHS, खत्म हो गया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी हमने NCERT से डायरेक्ट लिया है, तो हमको लगा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इसलिए हमने डायरेक्ट लिया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमको निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, जहाँ पे a बराबर इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए a स्क्वायर जो निकालना होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक एलिमेंट को स्क्वायर कर देता है, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा नहीं। तो a स्क्वायर का मतलब हुआ, a दिया हुआ है हमको, तो a स्क्वायर का मतलब है कि 1 इंटू a, यानी a को 2 बार गुना करना। तो पहली बार a का वैल्यू लिख दिया, दोबारा भी a का वैल्यू लिख दिया, और फिर जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि लगभग सारे क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप इसी समझ जाइए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कई क्वेश्चन में। तो आपको मालूम है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पे लिख दिया, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन करके इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, नेक्स्ट पेज में हमारा वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो गया a स्क्वायर का वैल्यू ऐड करके इतना आ गया। अब हम निकालते हैं a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। a स्क्वायर जो हमने निकाला है वो लिख लेंगे, माइनस 5a, a का वैल्यू हमको दिया हुआ क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे, प्लस 6i। तो अच्छा i का ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो i आप अपनी मर्जी से उतने ऑर्डर का लेंगे जितने ऑर्डर का लेने से आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो अगर i का ऑर्डर नहीं दिया रहे तो i अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जितने ऑर्डर का i लेने से तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, उतने ऑर्डर का i ले लीजिए। तो ये नॉर्मल सा है, ये इसको ऐसे लिख दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 0 5 10 5 15, समझ में आ रहा होगा आपको। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को पहले घटा दिया, 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड सो ऑन, प्लस ये है। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 6 माइनस 5 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 0 ऐड कर लेंगे, तो मेरा आंसर आ गया, दैट्स ऑल। एक और अच्छा क्वेश्चन है, तो हमने उसको भी लिया, 17 नंबर, ये भी डायरेक्ट NCERT से है कि a बराबर दिया हुआ है और i बराबर दिया हुआ है। तो हमको k निकालना है, जहाँ पे a स्क्वायर बराबर k माइनस 2i है। तो चलिए देखते हैं, तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे, a दिया हुआ a स्क्वायर निकालेंगे, और i देखिए यहाँ पे 2 ऑर्डर का दिया हुआ, नहीं भी दिया होता तो भी हम 2 ऑर्डर का ही लेते। a स्क्वायर बराबर हो गया हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ सेकेंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है। तो ऐड कर दिया तो ये मिल गया a स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ a स्क्वायर बराबर k माइनस 2i, तो हमने a स्क्वायर का वैल्यू लिखा k इंटू a, a का वैल्यू लिख दिया हमने यहाँ पे, माइनस 2 इंटू i दिया हुआ हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में, वो लिख दिया 1001। अब इसको रहने दिया, k से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k हो गया, सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा सब में इधर जाके। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। तो चलिए देखते हैं हम लोग, वही आया है हमारा। तो LHS तो वैसे ही रहा, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, RHS हो गया 3k माइनस 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। तो 1 बराबर हो गया 3k माइनस 2, तो 3k माइनस 2 बराबर हो गया 1, तो माइनस 2 इधर लेकर आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 3k बराबर 3, k बराबर 1 हो जाएगा, k बराबर 1 निकल गया। तो देखिए एक चीज़ और चेक कर लेंगे कि अगर सिर्फ एक को इक्वेट करने से कि अगर आपको वैल्यू मिल गया k का, तो बाकी में भी ऐसे रफली चेक करके देख लेंगे, अगर k का वैल्यू 1 पुट करने से दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर दोनों बराबर हो गया तब तो k इक्वल टू 1 ही आपका आंसर है। अगर k इक्वल टू 1 पुट करने से कोई दूसरा वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाइए कि k का कोई भी वैल्यू निकले ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगा। तो खैर यहाँ पे इक्वल हो रहा है, k इक्वल टू 1 पुट कीजिए, देखिए 4 आ रहा है, ये माइनस 4 आ रहा है, ये माइनस 2 वही लिखा हमने, यार k इक्वल टू 1 आल्सो सेटिस्फाई अदर्स, हैंस k इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो गया। अब इसमें हमने एक लास्ट क्वेश्चन लिया है,
ये परेशान कर सकता है आप लोगों को, इसलिए हमने इसको भी शामिल किया। मैं इस वीडियो में थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। होप सो कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ए बराबर दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इतना, तो LHS हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रूव करना है हमको ये हमने क्वेश्चन रिपीट किया कि ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो हमको प्रूव करना है ये बराबर ये। LHS हमारा है आई प्लस ए, आई हो गया, आई का ऑर्डर कितना होगा जितने ऑर्डर को ए है, तो ए का ऑर्डर 2/2 है, तो आई भी हमने 2/2 ऑर्डर कर लिया, तो 1001। ए का लिखा वैल्यू, दोनों को ऐड कर दिया, तो 1 + 0 0 - 10 α/2 लिख दिया हमने। कुछ खास नहीं, LHS निकाल लिया और इक्वेशन 1 मान लिया। अब RHS में आइए। RHS में थोड़ी परेशानी होती है। RHS है आई माइनस ए इंटू दिस, तो आई हो गया ये हमारा, ए का वैल्यू लिख दिया, और ये जो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा था मैट्रिक्स, ये इसको लिख दिया हमने यहाँ पे। पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 0 1 हो गया, 0 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 10 α/2, 0 माइनस माइनस 10 α/2, 1 - 0 यानी 1 हो गया। अब यहाँ पे चूँकि ये 10 α/2 में है, तो हमने यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इस सब को भी हमने 10 α/2 में तोड़ दिया। 11th में ट्रिगोनोमेट्री में आपने साइन एक्स का साइन एक्स 10x/2 के रूप में फार्मूला पढ़ा होगा। तो वही कॉस अल्फा को हमने तोड़ दिया 10 में, तो कॉस अल्फा का 10 में फार्मूला होता है 1 - 10² α/2 / 1 + 10² α/2, माइनस बाहर रखा। साइन अल्फा का फार्मूला होता है 2tan α/2 / 1 + 10² α/2। सेम में कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू हमने लिख दिया। हमने इसको इस तरह जानबूझ के तोड़ा क्योंकि हमारा जो LHS है वो आप देखेंगे α/2 यानी 10 के टर्म्स में, 10 α/2 एंगल अल्फा है, और यहाँ पे जो हमारा ये जो आया है वो साइन कॉस है और एंगल अल्फा है। तो पहले तो हमको इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एंगल को α/2 में, तो 10 में और एंगल को α/2 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये होता है कॉस अल्फा बराबर 1 - 10² α/2 1 + 10², और साइन 2tan α/2 / 1 + 10²। साइन का वैल्यू फिर यहाँ पे भी लिख दिया और एक कॉस का वैल्यू फिर यहाँ पे हमने लिख दिया। और चूँकि आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा लेंदी लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल करने के लिए, इसको आसान करने के लिए 10 α/2 बराबर x मान लिया हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए खाली। और जब मेरा मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाएगा तब हम वापस x के बदले में 10 α/2 पुट कर देंगे। देखिए 10 α/2 के बदले में हमने x लिखा है, तो 1 हो गया x माइनस x1, ये हो गया 1 - x² / 1 + x², ये हो गया -2x / 1 + x², वही लिख रहे हैं हम लोग 2x / 1 + x², 1 - x² / 1 + x², ये लिखा हमने। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको सिंपल सा मालूम है कि रो मल्टीप्लाई होता है कॉलम के साथ में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x² / 1 + x², और x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x² / 1 + x², वही हमने लिखा है 1 - x² / 1 + x² इंटू 2x² / 1 + x²। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ में, तो 1 इंटू -2x / 1 + x², वही लिखा -2x / 1 + x²। फिर यहाँ पे देखिए x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x - x³ / 1 + x², तो वही लिखा आपने x - x³ / 1 + x²। सेम वे में सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो हमारा क्या है -x1, -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + x³ / 1 + x², वही लिखा हमने -x + x³